केन विलियमसन जी रिटायर हो गए हैं फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। रिटायरमेंट की खबरें तो आ रही थी, मुझे लगा शायद रूमर्स हैं, बिकॉज यार ये बंदा नेक्स्ट लेवल है एज अ स्पोर्ट्स एथलीट, मोस्ट हम्बल पर्सन आई हैव एवर सीन। बाबर आजम के बाद जी, बाबर आजम फिर भी थोड़ा सा गुस्सा कर लेते हैं, लेकिन ये बंदा बहुत चिल है, बहुत कूल इंसान है। गुस्सा तो इसके लाइक आता ही नहीं है जी इस बंदे को। और इसके अलावा जो है इनका जो करियर था जी, वन ऑफ द फाइनेस्ट करियर आई कैन से, कंट्रोवर्सी के बगैर, ठीक है जी। और वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर, इनकी मैं तारीफ़ करूं, स्टैट्स बताऊंगा तो स्टैट्स से आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ का मुझे थोड़ा अफसोस है कि यार इस बंदे ने इन द मिडल ऑफ सीरीज़ जो है अपने आप को अनाउंसमेंट रिटायर कर दी है। ये बंदा प्रॉपर एक सीरीज़ का फेयरवेल तो डिज़र्व करता था। 35 उम्र थी, उम्र भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी यार। देखो, आई डोंट नो वट कुड बी द रीजंस। न्यूजीलैंड वैसे ऐसे करता नहीं है। न्यूजीलैंड अपने क्रिकेटर्स का जो है वो रिस्पेक्ट करता है। 35 एज थी भाईजान। और आप ये कह लो कि अभी 36 का होने लगे थे, 8 अगस्त को उन्होंने 36 का हो जाना था। 35-36 की एज में इतने बड़े कैलिबर का प्लेयर जो है वो रिटायर हो जाए, तो मेरे लिए तो शौक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैं नहीं चाहता था कि ये बंदा ऐसे रिटायर हो। आई वांटेड हिम टू सी टिल 2027 वर्ल्ड कप। मैं चाहता था कि ये उसको खेलता वनडे का। ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट जी। और स्टैट्स मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी क्या अचीवमेंट है इस बंदे की। बट अभी मैं बात करूंगा कि आई डोंट नो क्या रीज़न रही होगी, उस बंदे ने लॉर्ड्स की विकेट, यार इतनी बोंगी सी विकेट बनाई थी, डीमेरिट पॉइंट मिला इसको। पाकिस्तान की जो कदाफी स्टेडियम की विकेट थी थर्ड वनडे की, उसको भी डीमेरिट पॉइंट मिला जी, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन अभी बात करने का मकसद अभी सिर्फ यही है कि विलियमसन जैसा हम्बल क्रिकेटर, यार ही डू डिज़र्व अ प्रॉपर सीरीज़ फेयरवेल, ठीक है। कह रहे हैं जी कि कैप्टन को पता था, कोच को पता था कि ये रिज़ाइन फेयरवेल रिटायरमेंट आ जाएगी, बट मुझे दिली अफसोस हुआ है। एक तो बाबर आजम के साथ जो इन्होंने किया पाकिस्तानियों ने 2024 के वर्ल्ड कप में, वो अफसोस नहीं किया था, तो कोई एक नई चीज़ आ गई है। और मैं दोबारा कहूँगा कि न्यूजीलैंड का वन ऑफ द फाइनेस्ट, और मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा हम्बल क्रिकेटर कभी नहीं देखा। बाबर आजम को मैं कहता हूँ बहुत हम्बल है, बहुत आजिज़ है, बहुत कूल माइंडेड है, बट गुस्सा उसको मैंने आते हुए देखा है, ठीक है। कभी शाउट कर लेता था प्लेयर्स के ऊपर, बट इस बंदे का गुस्सा मैंने देखा। 2019 का वर्ल्ड कप ले लें आप, जैसे वो बेन स्टॉक की बॉल लगी, ये सिर्फ स्माइल करता रहा। अदरवाइज ही कैन बी वेरी हार्श। अगर विराट कोहली होता तो बड़ा बदतमीजी करता, बड़ी चीज़ों में एग्रेसिव रिएक्शन देता, बट ही सेड नथिंग टू इट। उसने कहा नहीं यार ठीक है, पार्ट ऑफ गेम। और कंट्रोवर्सी के बगैर जी पूरा इसका करियर गया है। मैं दोबारा कहूँगा वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर। आप इसकी बैटिंग देखेंगे ना, आपको मज़ा आएगा इसकी बैटिंग को देख के, क्या टच वाला प्लेयर था। और मुझे ऐसे प्लेयर्स देखने का मज़ा आता है। इनको ब्रायन लारा हो गया, इंजमाम हो गया, आप कह लें जी आपके पास ड्रेविड हो गया, लक्ष्मण हो गया, उसके अलावा आपके पास संगाकारा हो गया जी, रिकी पॉन्टिंग हो गया, बाबर आजम हो गया। तो इन प्लेयर्स को देखने का मुझे मज़ा आता है, मैं देखना चाहता हूँ। मैं ये नहीं देखना चाहता आओ जी टुल्ला मारो जी, मुँह उधर है जी, और बल्ला कहीं हो रहा है, गेंद कहीं हो रहा है, छिक्का हो गया, ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। लेकिन चलें अभी हम इनके करियर के ऊपर बात करते हैं जी। मोस्ट इंटरनेशनल रन फॉर न्यूजीलैंड जो इनकी अचीवमेंट है जी, वो है 19,346 रन अपने सारे T20 वनडे और टेस्ट क्रिकेट के इनकी जो इनके जो स्टैट्स हैं वो ये हैं। इसमें जो इनकी मेन अचीवमेंट है जी 48 सेंचुरीज, मोस्ट इंटरनेशनल सेंचुरीज फॉर न्यूजीलैंड 48 है जी। मोस्ट टेस्ट सेंचुरीज फॉर न्यूजीलैंड 33। और इसके बाद सेकंड मोस्ट टेस्ट विंस फॉर न्यूजीलैंड एज कैप्टन, 22 इन्होंने विंस अपनी टीम को 22 मैच जितवाए हैं। और याद रखिएगा एक इन्होंने अपनी टीम को जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जितवाई है, ठीक है। तो ये भी याद रखनी है आप लोगों ने। और इसके बाद जी मोस्ट सेकंड मोस्ट ओडीआई विंस एज अ कैप्टन 40 है जी इनके पास, और 40 है 46 है, लेट मी सी, 46 है सॉरी। उसके बाद जी मोस्ट T20 विंस फॉर न्यूजीलैंड एज अ कैप्टन जी 39 है। और थर्ड मोस्ट टेस्ट अपेयरेंसेस फॉर न्यूजीलैंड जी 110 है। तो इस बंदे की क्लास, मैं कहता हूँ कि मेरे लिहाज से इससे ऊपर न्यूजीलैंड ने कोई प्लेयर प्रोड्यूस नहीं किया। और ये फैब फोर का भी हिस्सा रहे हैं जी, और वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर एवर प्लेड क्रिकेट। और अब बात करते हैं जी इनके टेस्ट क्रिकेट की अचीवमेंट्स की। 110 टेस्ट मैचेज हैं जी इनके। रन्स कितने हैं जी 9,515। एवरेज कितनी है 54 की एवरेज है, ठीक है।
याद रखिएगा इनको जो विकेट्स मिली खेलने के लिए हमेशा अक्सर बॉलिंग विकेट्स होती हैं। ये एशियन बैट्समैन नहीं है, ये सेना कंट्री का बैट्समैन है। 33 सेंचुरीज हैं जी इनके पास, 38 फिफ्टीज़ हैं। और ODI 175 खेले इन्होंने सिर्फ। 7,257 इनके रन हैं विद एन एवरेज ऑफ 48। 15 इनकी सेंचुरीज हैं और 47 फिफ्टीज़ है। ये मैं रीज़न है, आई वांटेड टू सी हिम इन मिडल ऑर्डर न्यूजीलैंड के वर्ल्ड कप में, लेकिन आई डोंट नो क्या रीज़न बनी है, बहुत जल्दी रिटायरमेंट आ गई इनकी। मैचेस जी इनके T20 में 93 हैं, इनका T20 करियर इतना फ्लरिश नहीं हुआ। 2575 इनके रन हैं, 33 की एवरेज है, 18 रन 50 बनाई हैं। अच्छा, ओवरऑल वन ऑफ द बेस्ट करियर जी, दोबारा वही बात रिपीट हो रही है। एक चीज़ है जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, यार इस बंदे ने ना मेरे लिहाज से जो चीज़ अचीव की है, जितना ही हम्बल है, कोई और नहीं अचीव कर सकता। एज अ जेंटलमैन ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट जेंटलमैन जी, बहुत हम्बल है, कभी गुस्सा नहीं करता। और दूसरी चीज़ ये है कि यार इसका करियर ना इंजरीज़ का बड़ा शिकार रहा है। अगर ये इंजरीज़ ना होती तो शायद ये 130 टेस्ट मैच होते और 10,000 11,000 इसके रन होते। तो जैसी इनकी एवरेज में फॉर्म लगी हुई थी, लाइक ओवरऑल करियर में इनकी एवरेज रही है 54 एवरेज, की छोटी एवरेज नहीं होती, ये चीज़ है जी। और ऑनेस्टली स्पीकिंग दिल थोड़ा सा उदास है इस चीज़ के लिए लेकर कि विलियमसन ने जो है इस तरह से रिटायरमेंट दी है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग ये दो जो टेस्ट मैचेज हैं वो खेलेंगे, बट क्या चला माइंड में, क्या पीछे से प्रेशर था, आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दिस, बट थोड़ा सा मुझे अफसोस हुआ इस चीज़ का।